नमस्कार, आईने एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को न्योता देने विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए बहाने मुख्यमंत्री अब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। लंदन में जाकर वह उद्योगपतियों को धार्मिक भाषण ही देंगे। वहां भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। उधर जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध क्यों करते हैं। भगवान राम का अगर नाम विदेश में लिया जाता है तो उसमें बुरा क्या है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। भड़ाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को? इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर लाके मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी, इस पे कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। जीतू पटवारी के मुंह से कांग्रेस का राम विरोधी, रामद्रोही और सनातन विरोधी जो एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देशवासी विदेश में जाएंगे तो राम कृष्ण ही बोलेंगे। जीतू पटवारी आपके नेता जैसे भारत को अपमानित नहीं करेंगे। और ये जो राम है, ये जो श्याम है और ये शिव है, ये हमारी आस्था के केंद्र है। हम जहां जाएंगे वहां इनकी जयकार करेंगे और इनकी जयकार से ही मध्य प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि जरा इस तरह के नेताओं के बिगड़े बोल सुनिए। जब ये विपक्ष में है तब इतनी हिमाकत करते हैं, अगर ये सत्ता में आ जाते तो मध्य प्रदेश में भी राम श्याम बोलने पर बैन लगा देते। अपने बयानों पे माफी मांगे और एक तरह से भगवान राम और कृष्ण का और ये जो इन्वेस्टर समिट का विरोध करना, ये बहुत बुरी बात है। कोई इस बात की छूट नहीं देता। तो जीतू पटवारी के बयान पर घमासान शुरू हो गया है। सीएम की विदेश यात्रा पर उन्होंने बयान दिया और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन पटेल जी, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। बीजेपी से प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन पटेल जी, मैं आपका ये रुख करना चाहूंगी कि क्या बात है, राम का नाम आते ही कांग्रेस बौखला क्यों जाती है? और अगर देखा जाए उद्योगपतियों से अगर बात करेंगे भी विदेश दौरे पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों है? क्या दिक्कत है? पवन जी। हेलो पवन जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि राम का नाम आते ही ये बौखलाहट क्यों आ जाती है? अगर विदेश दौरे पर जाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव राम नाम की चर्चा करते भी हैं तो उसमें आपत्ति क्यों है? देखिए, राम के नाम पर चर्चा करने पे हमें आपत्ति नहीं। हम कहते हैं कि राम का नाम हर व्यक्ति ले, राम का नाम दिन रात ले, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के ढकोसले हैं कि राम का नाम ले लेंगे, महाकाल का नाम ले लेंगे, लेकिन उनकी परिकल्पना जो थी लिए जो उनकी परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कथन और करनी, उसके अंतर को बताने का प्रयास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम तो वही जबरदस्ती का प्रचारित कर देते हैं। जीतू पटवारी जी के अगर सेंटेंस को सुनेंगे तो सिंपल सी बात की है कि अगर वहां जा रहे हो तो आपको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उद्योगपति से उद्योग स्थापित करने की बात करनी चाहिए थी। और आप राम मंदिर बनने का प्रयास करोगे, ठेकेदार बनने का प्रयास करोगे। जनता ने सिर्फ आपको धर्म के ठेकेदार बनने के लिए नहीं चुना है, जनता ने कई सारी चीजों के लिए चुना है। तो क्या जब हमारे मुख्यमंत्री जी जाकर वहां बोलेंगे तो क्या पूरा देश आज नहीं जान रहा होगा कि महाकाल की बात अगर करेंगे तो महाकाल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, भगवान की मूर्तियां उड़ गई, करोड़ों रुपए घपले कर दिए? तो क्या ये जनता वहां के जो विदेश के लोग नहीं देख रहे होंगे कि किस तरह के झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये जाके वहां राम की बात करेंगे तो क्या वहां पे राम को मानने वाले विदेशों में नहीं है, जिनको नहीं पता होगा? पवन जी, अगर निवेशकों को न्योता देने जा रहे हैं, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है पवन जी, कि अगर निवेशकों को न्योता देने जा रहे हैं, अगर वहां पर राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसमें क्या आपत्ति, क्या वजह?
और भगवान जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, वहां पानी टपकने लगे, वहां की रोडें धंस जाए, वहां गाड़ियां रोड के अंदर पूरी की पूरी गाड़ियां समा जाए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कृत्य हैं, ये कृत्य को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वहां अगर धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनेंगे तो वहां के लोगों को नहीं पता होगा कि नर्मदा के किनारे कांग्रेस पार्टी का नेता परिक्रमा करता है, आस्था को स्थापित करता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के नाम पर गिनीज बुक में नाम लिखाते हैं, 6 करोड़ प्लांट और घपला कर जाते हैं। उनको सबको पता होगा कि राम को मानने वाली कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी के अंतर को समझने का प्रयास है, और हमारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, हम में ना ऐसी कोई हैसियत है किसी पे कि राम का विरोध करे। यही बहुत बड़े बनते थे कि राम को लाने वाले, राम से बड़ा अपना कद बताने वाली भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की हवा निकल के मुंह की खानी पड़ी, अयोध्या में मुंह की खानी पड़ी, बद्रीनाथ में मुंह की खानी पड़ी। तो ये भारतीय जनता पार्टी दंभ भरती है कि हम राम को लाने वाले हैं। हम सब में किसी भी व्यक्ति में ऐसी हैसियत नहीं है कि वो राम का विरोध करे। राम को लाने वाला कोई नहीं, बल्कि राम प्रियंका जी से इसका सबको लाने जवाब ले वाले। लेंगे। ठीक है, प्रियंका जी से इसका जवाब ले लेंगे। हेलो जी प्रियंका जी। नमस्कार। पवन भाई शायद भूल जाते हैं कि राम जी के नाम पर जो आप लोग बात करते हैं, इतनी बौखलाहट को लेकर के आप लोगों को देख करके सिर्फ यही लगता है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। आप लोग राम के नाम से क्यों चिढ़ते हैं, ये आपको मैं आज स्पष्ट कर दूं। बार बार जो आप लोग की बौखलाहट है, क्योंकि ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जो खंड विखंडित होने वाले लोगों को एकत्र करने की शक्ति रखते हैं। ये वही श्री राम है जो जन जन के प्रिय और मर्यादा को स्थापित करते हैं, जिसका आपसे कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये वही राम है जो महिला को सम्मान देते हैं और उसका समुचित स्थान तय करते हैं। ये वही राम है जो पर स्त्री को सम्मान देने के स्थान पर साथ ही साथ अपनी स्त्री की मर्यादा के लिए राक्षसों से भी लड़ जाते हैं। इसलिए आपको राम से समस्या आती है, क्योंकि आप लोग ना ही कभी दलित के लिए अच्छा सोच पाए, ना कभी आदिवासियों के लिए अच्छा सोच पाए, ना महिलाओं को सम्मान दे पाए, यहाँ तक कि अपने अपने मातृभूमि को भी कभी सम्मान नहीं दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? चलिए, आप आज बात कर रहे हैं कि विदेश में जाएंगे, तो क्या राहुल गांधी जी का विदेशों में जाकर के देश की बुराई करना उचित था? क्या विदेशी लोगों के सामने जाकर के देश के बारे में उल्टा सीधा बोलना उचित है? क्या आप उसको उचित मानते हैं? पहले आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। और बार बार सनातन के नाम से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? अगर वो वहां जाए, अगर आपने अभी बात किया उज्जैन की पुरानी बातों को, आपके पटवारी जी कहते हैं उज्जैन की बातों को वहां पर करेंगे। उज्जैन के बराबर ज्योतिषीय गणना कहीं नहीं की जा सकती। सबसे पहले ज्योतिषीय गणना का वैज्ञानिक केंद्र हमारा उज्जैन रहा, जो ज्ञान की तपस्थली रहा। अगर हम बात करें महाराजा विक्रमादित्य का, सम्राट विक्रमादित्य की तपस्थली रहा, वहां से कार्य संचालित होते रहे। अगर इसकी चर्चा पूरे विश्व गुरु के तौर पे अगर हम बात करें कि वैश्विक नेतृत्व के तौर पे अगर भारत आज उभर रहा है और अगर ये वहां करता है, तो इसमें आपको कौन सा पेट में मरोड़ उठने लग जाती है। दूसरा मैं अगर हम बात करती हूँ कि अयोध्या जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं, श्री कृष्ण जी के सांदीपनी आश्रम के बारे में अगर उज्जैन में चर्चा की जाती है, तो इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है? अगर तमाम जो जवाब है, तमाम जवाब जो है वो पवन जी से ले लेते हैं। चर्चा करने बैठे पवन जी, तो मैं आपके काल का भी आपको याद दिला दूं, माइनस में थी। प्रियंका जी, इसका जवाब पवन जी से ही ले लेंगे। उद्योगों की भी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके आप लोग इतनी गुण बखान करते हैं, तो मैं आपको उस औद्योगिक क्रांति के बारे में भी बता दूं। आज जो 29% हो जाता है जो कैसे इनको बताया जाता है, तो वो भाजपा के सार्थक प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। और आपके समय का अगर मैं आपको इंडस्ट्री ग्रोथ बता दूं तो माइनस में थी, माइनस में देश में। प्रियंका जी पहले ठीक है, पवन जी को इसका जवाब दे दीजिए। मैं दुरुस्त कर देती हूँ। तो पहले अपने आंकड़े दुरुस्त करके बैठा करिए, उसके बाद डिबेट किया करिए। ठीक है प्रियंका जी, पवन जी से इसका जवाब ले लेंगे। बोलेंगे प्रियंका जी? हाँ ठीक है, आप बोलिए। हेलो, ठीक है। देखिए, एक तो अगली बार से हम पूरे अपने आंकड़े करके
प्रियंका मैडम को भेज दिया करेंगे, जब वो सर्टिफाइड करेंगे तब हम डिबेट में बैठेंगे। अपना सर्टिफिकेशन नहीं देख पा रही, दूसरे को सर्टिफाइड करने के लिए बात करती हैं। अब ये जो बात कर रही राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी का आप भाषण रिवाइंड करिए, अभी चैनल में क्या बोल दिया राहुल गांधी जी ने और क्या बोल दिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि देश सपेरों का देश, ठीक है, लेकिन पवन जी राहुल गांधी जी का बयान था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये बयान भी हाँ तो बता तो रहा हूँ, राहुल गांधी जी का बयान था भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से स्वयं से जो संचालित संस्थाएं हैं, एनजीओ को जिस तरह टारगेट किया प्रियंका जी, पवन जी को पहले अपना पक्ष रख लेने दीजिए। इनकी सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है, जिस तरह आदमी किसान 750 किसान धरने पर बैठते हैं, संविधान के हिसाब से अपनी बात को व्यक्त करने की आजादी नहीं है, 750 किसान शहीद हो गए। आजादी नहीं है। राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में लोकतंत्र को खतरा है, कहीं गलत नहीं बोला। नंबर 1, दूसरा उन्होंने बोला कि आरक्षण की बात की, कोई गलत नहीं बोला। चलिए ठीक है, देवदत्त जी का रुख करेंगे। देवदत्त जी, यहाँ पर जो जीतू पटवारी जी का बयान सामने आया था निवेश नीति पर, अगर जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर जा रहे हैं, निवेश नीति से जुड़ी हुई बात करेंगे भी, और अगर उसमें भगवान की चर्चा हो भी जाएगी तो उसमें क्या बुराई है? पूरा राजनीतिक मामला, जब भी राजनीतिक बात होगी तो उसमें हर बात में राजनीति आएगी। वैसे तो कोई भी कहीं जाता है तो वो सबसे पहले जो अभिवादन होता है अपने नमस्कार का होता, कोई जय राम जी कहता, कोई अपने यहाँ की चीजों को बताता है। यहाँ जीतू पटवारी जो कह रहे थे, उनका आशय ये था कि आप विदेश जाएं तो वहां से कुछ निवेश लाएं। अब ये है कि भाजपा का पसंदीदा विषय है और जीतू पटवारी उसी बात को कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण और उज्जैन की बात करेंगे। तो उज्जैन के ऐतिहासिक महत्व को पूरी दुनिया जानती है, महाकाल विराजे, राम और कृष्ण के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भाजपा और उनके नेताओं का पसंदीदा विषय है कि उसी को आप देखेंगे कि शून्य से शिखर पर अयोध्या, राम मंदिर, सबसे भाजपा पहुंची है, तो वो उनको कैसे छोड़ेंगे, वो तो उसी की बात करेंगे घुमा फिरा के। तो बात यह है कि बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाहिए। ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि वो किस मुद्दे पे कह रही है, किस मुद्दे पे। और भी उदाहरण जीतू पटवारी दे सकते थे, वो बात सही कर रहे थे जीतू पटवारी, लेकिन वो संदर्भ जब राम और कृष्ण का आएगा तो भाजपा तो इतनी चुस्त फील्डिंग लगाए हुए है कि वो कैच करेगी, वो क्यों छोड़ेगी इनके लिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो सवाल, बात यहाँ पर ये है देवदत्त जी की जो सवाल उठाया, निवेश नीति पर सवाल उठा सकते हैं। ऐसी जब बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस पर अटैक होगा। बात यही है कि जब ये इन्वेस्टर मीट होगी, कितना निवेश आया, वो जवाब देगा कि आखिर वहां जाकर क्या किया। या पिछली इन्वेस्टर मीट का उदाहरण देना था जीतू पटवारी को, इतने इन्वेस्टर मीट में उससे क्या हुआ। तो बुनियादी मुद्दों में बात होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि जो सवाल उठे हैं, यहाँ पर ये सवाल भी निवेश नीति को लेकर सवाल उठ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठे हैं देवदत्त जी, वो राम की चर्चा पर भी उठे हैं। निवेश नीति को लेकर सवाल उठते कि निवेश नीति है, मतलब पहले भी निवेश हुए हैं, इससे जुड़े सवाल उठ सकते थे। देवदत्त जी, चलिए ठीक है, देवदत्त जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। प्रियंका जी, आपका रुख करना चाहेंगे। हालांकि देखा जाए तो सवाल जो है उठना लाजमी है, क्योंकि इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट इतने हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर वो कुछ खास कहीं कुछ दिखा नहीं है, उसका जो रिजल्ट है वो कहीं दिखा नहीं है। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो सवाल उठना भी तो लाजमी है ना। प्रतिपक्ष का कार्य है सवाल उठाना, निश्चित तौर पर उठाने चाहिए और जवाब देना सरकार की प्रतिबद्धता है, ये भी होना चाहिए। मैं इस चीज का लोकतंत्र के अनुसार बिल्कुल अनुसरण करने के लिए अनुगामी हूँ, मैं खुद इसके पक्षधर हूँ। परंतु किसी धर्म विशेष की बार बार भावनाओं को आहत करने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं देती, किसी को भी नहीं। जिस धर्म की मैं खुद अनुगामी हूँ, जिस धर्म की खुद पवन पटेल जी अनुगामी है, मैं निश्चित तौर पर अभी भी बात करूँ कि अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रियल समिट्स में अलग अलग रीजनल समिट्स की गई, उसका कारण यही था कि जब सेंट्रलाइज समिट्स की जाती थी तो जो स्थानीय समस्याएं उत्पन्न होती थी या हम कहते
जो स्थानीय उद्योग थे उनको उतना प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो इसका सबसे पहला नारा दिया गया वोकल फॉर लोकल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम लोग सबसे पहले अपने लोकल के लिए प्रखर होकर के बात करें। जीआई टैगिंग की जिसमें शुरुआत की गई, जिससे स्थानीय जिले स्तर के लोगों को जीआई टैग्स दिए गए ताकि वो अपनी चीजों को प्रमोट करें और एक नया मीडियम और बाजार उनके लिए उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमने प्रतिबद्धता से कदम उठाए और आगे बढ़े। आज मैं अगर बात करती हूँ तो 2,03,000 से ज्यादा 420 नए रोजगारों का सृजन हुआ है और 2,82,000 सीआर से ज्यादा का निवेश अलग अलग 5 कॉन्क्लेव से निकल करके आया है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना हमारे प्रदेश में शुरू कर दिया। और अभी मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिस पहले हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी उसको हमने पहले दुरुस्त किया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमने जो कृषि हमारे ऋण मानी जाती थी हमने उसके ऊपर कार्य किया। उसके साथ ही तालमेल बनाते हुए टेक्निकल एजुकेशन, साथ में अगर हम कहते हैं स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हुए आज हम लोग उस कंडीशन में पहुंच पाए हैं कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हैं। और मैं फिर यही बात कहूंगी, इन्हें बहुत मिर्ची लगेगी कि 2003 का उठा करके देख ली इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य प्रदेश की क्या हुआ करती थी, माइनस में थे, जिसको आज अगर हम बात करें 29% तक अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है तो वो गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इसका जवाब पवन पटेल जी से ही ले लेंगे। पवन जी। जी, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि ये बात हमको बोलेंगे प्रियंका जी की मिर्ची लगेगी, जबकि मिर्ची भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगती है, क्योंकि सवाल का जवाब देना इनको लाजमी नहीं लगता। इस सवाल का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं कि सवाल का जवाब दे सके। ये आंकड़ों की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे। हम कहते हैं आप टेक्निकल उसमें मत जाइए ना, हम कहते हैं आप आम आदमी जो दुखी है पीढ़ी से, महंगाई से, आपने बोला था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार जूतों की सरकार, उस महंगाई का क्या है? खाने का तेल पवन जी उनका पक्ष रखने दीजिए। ये सबसे बड़ी आपके समस्या प्रियंका जी अभी आपने अपना पक्ष रखा, पवन जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। सनातन विरोधी बयानों पर जाएं, किस चीज पे आपकी जाए? हम कैसे नहीं आंकड़ों के ऊपर बात करें? ये तो बड़ी गजब बात हो गई है कि हम लोग सरकारी आंकड़ों पे बात नहीं करें, रिपोर्ट्स के ऊपर बात नहीं करें। ठीक है, बड़ी वाहियात बात है। ठीक है प्रियंका जी, पवन जी को भी पक्ष रख लेने दीजिए उनका। वो सत्य है, कैसे सत्य मान लें हम उस बात को? प्रियंका जी पक्ष डाल दें पवन जी का। प्रमाणित करिए पहले कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, आपके जो बयान है वो सनातन विरोधी है, आपकी हरकतें सनातन विरोधी है, स्पष्ट दिख रही है। आप पूरा बयान सुन लीजिए रिवाइंड करके, तो आप जबरदस्ती हमने कही नहीं। उसके बाद आदरणीय जो पत्रकार जी देवदत्त जी ने बोला कि जीतू पटवारी का बोलने का आशय क्या था, मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया कि बोलने का आशय है कि राम की बात करिए आप, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बात करिए आप, महाकाल में बात करिए, लेकिन उस भ्रष्टाचार को करने की नहीं होगा। मेरा मतलब ये था, लेकिन आप हमेशा अपने शब्द हमारे मुंह में थोपने का प्रयास करते हैं। आप बोलते हैं मेक इन इंडिया का क्या हुआ, लोकल फॉर लोकल का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन की बात करती हैं। बुलेट ट्रेन चल रही है, नॉर्मल रेलवे तो आप चला नहीं पा रहे हो। आम जनता से बात करो कि तत्काल के टिकट में जो आप खेल खेलते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग तत्काल का टिकट करा के, कोई व्यक्ति बता दे मेरे को, अपने मोबाइल पे अपने घर में बैठ के तत्काल का टिकट, भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तत्काल का टिकट नहीं होगा। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। आम जनता की गरीबी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं। स्पेशल नाम से ट्रेन चला देंगे 8-8 घंटे। ठीक है, देवदत्त दुबे जी का रुख करेंगे। देवदत्त जी, ये आपसे सिर्फ इतना जानेंगे कि जो ऊल जुलूल बयान आ जाते हैं, हिंदुत्व की बात आते हैं, क्यों ये सब बयान आने लग जाते हैं? देवदत्त जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व की बात आते ही कांग्रेस जो है वो हिट विकेट क्यों हो जाती है? इसलिए इनको कांग्रेस वो मुद्दे दे देती है जो बीजेपी जिसके लिए चाहती थी इस मुद्दे पे हमारे मैदान में, तो बीजेपी का मैदान है कि कोई आप हिंदुत्व की बात करें तो बीजेपी के पास जवाब है। आपको केवल बुनियादी मुद्दों पर विपक्ष की आप भूमिका निभाना चाहते हैं उस पर ही कायम रहे जो आम आदमी बुनियादी। पवन जी, प्रियंका जी, देवदत्त जी जवाब दे रहे हैं। खाने के तेल का रेट क्या था, महंगाई का रेट का इनका यही है, बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाएंगे। बात करते हैं देवदत्त जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, तो ये बीजेपी जो चाहती है, यानी वैसे ही आप भाषा बोलोगे तो उनके लिए तो अच्छा ही मुद्दा कि अब किसी से भी आप कहोगे भारत में की वहाँ ये कह रहे हैं कि राम और कृष्ण की है, उज्जैन की बात करेंगे तो एक उनको ये लगेगा कि क्यों उसमें करने में क्या दिक्कत। लेकिन वो जो बात है वो
और तरीके से इसका उदाहरण ना देके और भी उदाहरण दिए जा सकते। तो मेरा कहना यही था कि बुनियादी मुद्दे हैं जो उसी पे केंद्रित रहना चाहिए। जब आप इधर उधर की बात करोगे और खासकर ऐसे मुद्दों की जो उसके लिए सकारात्मक साबित होते हैं, तो फिर आप हिट विकेट जैसी स्थिति में आएंगे। जब तक आपको पता है कि इन मुद्दों पे बीजेपी आक्रामक होती है, तो आप उन मुद्दों की बात क्यों करते हैं? और कोई भी इसको स्वीकारेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी काम शुरू होता है तो भगवान का नाम ही लेके शुरू करते हैं। सुबह उठते ही शुरू होता है, तभी से लेना और रात को सोने तक करते हैं। कोई कार्यक्रम बड़ा होता है तो पूजन होता है, बाहर जाएंगे तो अपने देश की संस्कृति की चर्चा भी करते हैं। तो आप तो ये कहो कि पिछले इन्वेस्टर मीट में कितने बार विदेश गए, मुख्यमंत्री को कितना इन्वेस्ट लाए, उस पर बात होनी चाहिए। और जब बाद में इन्वेस्टर दौरे के बाद जो आएगा इन्वेस्टर, उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि खर्चे पे बात होना चाहिए। लेकिन आप सेंसिटिव मुद्दों पे बात करेंगे तो फिर तो बीजेपी आक्रामक होगी। और ऐसा हर बार होता है, या तो जब राहुल गांधी विदेश में जाके भाषण देते हैं भारत के, तब बीजेपी कैच कर लेती है। आप किसी ऐसे मुद्दे पर दोगे तो भाजपा को मत भूलो कि भाजपा वो पार्टी है जो सब में से शिखर पर पहुंची है, जिसका पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कब्जा है, और जो हर हाल में जीत के लिए लालय तो प्रयासरत रहती है। 24 घंटे 365 दिन काम करती है, उसके कई विशेषज्ञ इस बात में लगे हुए हैं। तो आप जरा भी लूज बाल दोगे और वो चौका छक्का बीजेपी वाले मार। बात आप सही कह रहे हैं कि केवल बातें ना हो, केवल ये ना हो, जो एक कार्यशैली है उनकी भाषण देने की, केवल ये ना हो, काम हो। लेकिन उसको उस तरीके से कहना था, उदाहरण दूसरा देना था। बहुत सारे उदाहरण इसके लिए हो सकते थे जिससे कि ये बवाल ना मचता और केवल मुद्दों पे बात होती। तो मुद्दे हैं, विपक्ष को तो भाजपा तो जाए इधर उन मुद्दों पे, उन पे लाए अपने मैदान में खींच के, लेकिन आप स्वयं चले जाते हैं, आप डी के अंदर गेंद रख देते हैं तो भाजपा को गोल करने में आसानी हो जाती है। आप अपने मुद्दों पर केंद्रित रहिए, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आप बुनियादी मुद्दे उठाइए, जनहित के मुद्दे उठाइए। आप क्यों धार्मिक मुद्दों को छेड़ते हैं? आप जाति का मुद्दा छेड़ते हैं, राजनीतिक धार्मिक मुद्दे छोड़ते हैं तो बाकी मुद्दे फिर पीछे रह जाते हैं। बात तो आम आदमी की जो समस्या है उनसे संबंधित होनी चाहिए, विपक्ष को उसी मुद्दों पर केंद्रित रहना चाहिए। अन्यथा इस तरह की बयानबाजी और बहस छिड़ेगी देश में। ठीक है, इससे जुड़ा जवाब जो है पवन जी से लेना चाहेंगे, क्योंकि पवन जी देखा जाए तो अभी देवदत्त जी का भी यही कहना था कि अगर मुद्दे जो हैं उनसे जुड़ी हुई बातें अगर उठाएंगे तो ठीक है, वरना अगर धार्मिक मुद्दों से जुड़ी हुई बातें उठेंगी तो बवाल होगा ही और विपक्ष को भी दिक्कत होगी इससे। और हालांकि देखा जाए तो आपने भी निवेश नीति को लेकर सवाल नहीं उठाया, यहाँ पे मुद्दा आ गया था राम का। देखिए, ये बात भी सही है कि हम कोई और मुद्दे भी लिए जा सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उन मुद्दों को लेने के पीछे रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को देखिए आप, चाहे 2008 से शिवराज सिंह चौहान जी का देख लीजिए पहले का, चाहे माननीय मोदी जी का देख लीजिए, वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर कोर्ट का डिसीजन था, उसके तहत राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसी पैटर्न में बात करती, कभी अपने कामों को नहीं गिनाती, कभी नहीं बोलती कि हमने झूठ बोला था कि महंगाई कम करेंगे। ये उस सेंस में नॉर्मल उन्होंने बोल दिया है कि भाई आप उसकी बात करोगे, आप उसकी परिकल्पना को साकार कर दो। मैं कहता हूं कि पुराइए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दे दे, हम स्वागत करेंगे। पुराने इन्वेस्टर मीट में जितना इन्वेस्टमेंट आया था उसका पूरा हिसाब किताब दे दे। पीएम केयर फंड में जितना घोटाला किया उसका हिसाब किताब दे दे। कर्जा कम कैसे होगा इसका हिसाब किताब दे दे। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। मैं कहता हूं आपके चैनल पे, जिस दिन एक व्यक्ति कर्जा लेता है और दिन रात उसकी नींद खत्म हो जाती है कि जब तक उसके घर का और गाड़ी का कर्जा नहीं खत्म हो जाता, कितने लोग, कमजोर दिल के लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमारे ऊपर इतने का कर्जा है। जिस दिन इस प्रदेश का व्यक्ति, ठीक है पवन जी, छोटा सा जवाब प्रियंका जी से भी लेंगे। ठीक है पवन जी, छोटा सा जवाब प्रियंका जी से भी लेंगे। उस दिन भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है पवन जी, छोटा जवाब प्रियंका जी से लेंगे। धर्म के आधार पर देश का सबसे पहले विघटन किसने किया था, पहले पवन जी वो याद करें। अगर इस बात पे अगर सहमति बन जाती तो आज देश का विघटन नहीं होता। पहले इस पे खेद प्रकट करिए आप लोग। उसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग थलग आपने इतने साल तक पटक के रखा, उसको बेवजह का अभी आप लोग ने वैश्विक मुद्दा बनाने की कोशिश करी। इसके
के ऊपर आप लोग अपना विचार करिए। देश के अंदर आपने 2 संविधान लागू कर दिए, पहले इस पे खेद विकट करिए, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, आपको करना चाहिए और इस पे चर्चा। आज भी आप लोग जिस तरीके से जहां जहां आपकी सरकारें हैं, किस तरह विघटनकारी नीतियां आप लोग लागू कर रहे हैं, इस पे जिस दिन जवाब दोगे ना, उस दिन आप जवाब लेने के भी हकदार होते हो। उसके पहले आपको तो क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके पहले और आज तक फिर कह रही हूं कि अब अगर सनातन के ऊपर आप लोग प्रतिघात करोगे तो अब कोई भी सहन नहीं करेगा। ठीक है प्रियंका छोड़ दीजिएगा, जीतू पटवारी को भी समझा दीजिएगा कि आप सनातन विरोधी बयान देना बंद कर दें। हिंदू अब ठीक है प्रियंका जी, पवन जी, फिलहाल समय की कमी होने के चलते चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को न्योता देने विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना भी साधा है और देखा जाए तो इसे लेकर घमासान भी शुरू हो गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि घमासान कब थमता है। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।